हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको एक बात सिखाने वाला हूँ। टेंस को 5 मिनट में, बिल्कुल सही सुना आपने, 5 मिनट में आपको पूरा का पूरा टेंस मैं दिखाने जा रहा हूँ। जिन लोगों को लगता था कि सर मुझे टेंस आएगा ही नहीं, मैं सीख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ वीडियो को अगर आपने अंत में देख लिया तो फटाफट 5 मिनट के अंदर पूरा टेंस आपका रेडी हो जाएगा। बस 5 मिनट में मेरी बात सुनिएगा कि मैं 5 मिनट टेंस को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। उस डेफिनेशन को मन में शांति से एक्सेप्ट करिएगा। फिर आपको लगेगा सर वास्तव में अगर ऐसा पढ़ा होता पहले तो शायद बहुत पहले सीख गया होता। आइए शुरू करते हैं हम लोग टेंस को। देखिए लिखा है टाइम एंड टेंस। चैप्टर होता है टाइम एंड टेंस, मतलब हमें जानना होता है कि पहले टाइम क्या है और टेंस क्या है, राइट। टाइम कहते हैं डियर 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो चल रहा है प्रेजेंट है, जो बीत चुका वो पास्ट है, जो आने वाला है वो फ्यूचर है। ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं टेंस की। टेंस टाइम दोनों अलग अलग एंटिटी है। टाइम अलग चीज है, टेंस अलग चीज है। टाइम पता नहीं किसने बनाया, बट टेंस हम ही लोगों ने बनवाया, मतलब इंसान ने बनाया है। टेंस कितने होते हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेसिकली टेंस क्या होता है? टेंस होता है डियर इज अ वर्ब फॉर्म। टेंस मतलब एक वर्ब की फॉर्म। जो भी वर्ब की फॉर्म तुम लिखते हो उसी को टेंस बोलते हैं। मतलब वर्ब की फॉर्म बदली तो टेंस बदल गया। उल्टा बोल लो, टेंस बदल गया, वर्ब की फॉर्म बदल गई। टेंस और वर्ब की फॉर्म दोनों पैरेलल हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। वर्ब की फॉर्म को ही हम एक दूसरा नाम देकर क्या बोलते हैं? टेंस, राइट। मतलब टेंस को वर्ब की फॉर्म बोलते हैं एक टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब वर्ब की फॉर्म कितने तरीके से लिख सकते हो, तो साहब कहते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे कैसे कब कब कौन करते हैं? कहते हैं कंटिन्यूअस तब यूज करना है जब कोई चीज इनकम्प्लीट दिखानी हो। मतलब कोई काम इनकम्प्लीट का मतलब कोई काम चल रहा है, रुका नहीं है, खत्म नहीं हुआ। कोई काम चल रहा है तो इनकम्प्लीट है। अच्छा, जो चीज इनकम्प्लीट है उसको दिखाने के लिए क्या लगाओगे? कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं तभी पढ़ा ही रहा हूं, तो कंटिन्यूअस। लेकिन अगर इनकम्प्लीट आज है तो कभी ना कभी जाके क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अगर कंप्लीट हो गया तो क्या बोलेंगे? परफेक्ट टेंस। मतलब मैं पढ़ा चुका तो काम खत्म, तो क्या बोलेंगे? आई हैव टॉट, परफेक्ट टेंस। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस इसी बी और सी का कॉम्बिनेशन है। देखो बी और सी को मिलाओ, नया टेंस बन जाएगा। तो इसमें क्या दिखाना है? पार्शियली कंप्लीट, पार्शियली इनकम्प्लीट। मतलब कुछ काम हो भी चुका हो और कुछ काम बाकी हो। कैसे? मैंने कहा मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो 10 साल पढ़ा चुके, इतना काम पूरा हो गया। और 10 साल से पढ़ा रहे मतलब अभी भी पढ़ा रहे हैं, अभी भी जारी है, तो सी हो गया। मतलब पार्शियली कंप्लीट हो और पार्शियली इनकम्प्लीट हो तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर लेते हैं। कि हम समझ गए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस कब लगाते हैं? जब केवल इनकम्प्लीट दिखाना हो तो कंटिन्यूअस, केवल परफेक्ट कंप्लीट दिखाना हो तो परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर तुमको पार्शियली कंप्लीट और पार्शियली इनकम्प्लीट दिखाना है तो यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट क्या है? इंडेफिनिट तब यूज करिएगा जब बिगिनिंग इज नॉट क्लियर। बिगिनिंग इज नॉट क्लियर मतलब कोई काम कब शुरू हुआ ये पता ही ना हो। जैसे आपने कहा कि मैं मोदी को जानता हूं, क्या आप समझ गए कब से जानते हैं? नहीं जानते, ये इंडेफिनिट है। लेकिन अगर मैंने कह दिया होता मैं मोदी को 2005 से जानता हूं, अब आप समझ गए कि जानने का काम कब शुरू हुआ? 2005 से। इसका मतलब ये इंडेफिनिट नहीं है। तो इस माहौल से बाहर आ जाइए कि वर्ब के अंत में ता है आएगा तो इंडेफिनिट होगा ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो दोनों सेंटेंस देखो, मैं मोदी को जानता हूं, इंडेफिनिट सही है क्योंकि आप जान नहीं पा रहे हो बिगिनिंग क्या है। बिगिनिंग क्लियर नहीं होनी चाहिए। जब जब बिगिनिंग अनक्लियर रहेगी इंडेफिनिट वैलिड हो जाएगा। लेकिन आपने जैसे ही कहा मैं मोदी को 2005 से जानता हूं तो बिगिनिंग क्लियर हो गई। अब बिगिनिंग क्लियर के केस में इंडेफिनिट टेंस वैलिड नहीं होता। तो इसका मतलब वर्ब में ता है आने से इंडेफिनिट नहीं होता। इस सिस्टम से बाहर आइए, ऐसे अंग्रेजी आप कभी नहीं सीख पाएंगे। मैंने पहले ही कहा था 5 मिनट में पूरा टेंस रिवाइज करा दूंगा। बस एक बार आप चीजों को सुनिए और उसको एग्जाम्पल में एग्जाम्पलीफाई करिए। आशा करता हूं ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि टाइम क्या है, टेंस क्या है। टेंस एक वर्ब की फॉर्म है एक टाइम के रिस्पेक्ट में। किसी वर्ब को कितने तरीके से लिख सकते हो? 4 तरीके से, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कब लगाना है? इनकम्प्लीशन के लिए। परफेक्ट कब लगाना है? कंप्लीशन के लिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस कब लगाना है? पार्शियली कंप्लीट, पार्शियली इनकम्प्लीट। मैंने कहा मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो 5 घंटे पढ़ा भी चुका और अभी भी पढ़ा रहा हूं, पीसी। मुझे कहना होता मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं तो कंटिन्यूअस। मैं पढ़ा चुका, परफेक्ट। लेकिन मैं पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आप समझ गए कब से? नहीं समझ पाए, इसका मतलब बिगिनिंग क्लियर नहीं है तो लो इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो कुल मिला के आज आप समझ गए होंगे कि टेंस बहुत आसान है। बस टेंस को पढ़ने का तरीका बदल दीजिए। ता है, चुका है, रहा है, इन सबसे बाहर आ जाइए। ये अंग्रेजी बिल्कुल नहीं है। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। बाकी ऐसे वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।